13वां नंबर है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो ये सवाल आपको लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो एक त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ ABC। ABC ये त्रिभुज हो गया। फिर दिए है भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि ADC और BAC बराबर हैं। तो BC पर मैं एक D मान लेता हूँ और A को D से मैं क्या करता हूँ, मिला दूँ। तो मिला देने से कोण ADC यानी ये कोण और कोण BAC और कोण BAC ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, समान है। तो आपको दर्शाना क्या है, CA² बराबर CB इंटू CD। अर्थात हमको सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करना है। तो किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम जो है पहले जो है हम एक बड़ा त्रिभुज लेंगे और एक छोटा वाला लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे और जब समरूप दिखा देंगे तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा के तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन सा नंबर बता रहा हूँ, 13वां नंबर है और एक्सरसाइज है 6.3। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC तो लिख लीजिए। त्रिभुज BAC बोल दीजिए चाहे ABC बोल दीजिए, वह त्रिभुज ADC में हमको दो कोण बराबर दिखाना, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो पाएंगे। तो नंबर 1 BAC और ADC ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ये कहाँ से आया, समान है, क्यों समान है, कहाँ से आया बताइए। ये हमको दिया है बताए हुए सवाल में। एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, BAC त्रिभुज में कोण ये वाला और ADC वाले त्रिभुज में भी यही कोण, अर्थात दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण C है वह निष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण, ये वाला कोण दिखाना है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो ACB बोलो चाहे BCA बोलो। तो कोण ACB बराबर और इस त्रिभुज के लिए कोण ACD बोल दो, हो जाएगा। ये कहाँ से आया, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है ना। तो दो बातें हो गई, दो कोण बराबर दिखा दिए। तो यहाँ लिखेंगे कोण समरूपता से, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC। त्रिभुज BAC व त्रिभुज ADC क्या हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान किया जाए। तो क्या सिद्ध करना है, CA²। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए आप जो है CA ले लीजिए, CA और बटा, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज के लिए आप CD ले लीजिए, हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए अब आप जो है ये वाला भुजा ले लीजिए BC, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा हो जाएगी CA। तो इसमें जो है हम तिरछा गुणा करा देंगे। तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CA इंटू CA और BC इंटू CD। तो CA और CA का गुणा कराएंगे कितना आएगा, CA²। और ये जो BC है चाहे इसको CB लिखो और चाहे BC लिखो, तो CB के रूप में सिद्ध करना तो CB लिख लिया जाए। इंटू लगा दो, गुणा का मतलब इंटू लगा दो, CD हो गया, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत। तो इसमें हम जो है ये चीज़ देखेंगे, हमको सिद्ध क्या करना, CA² लाना है। तो थोड़ा अपने मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है। बड़े वाले त्रिभुज में CA ले लो
और फिर सी डी, तो सी डी ले लो छोटे वाले त्रिभुज के लिए। फिर बड़े वाले त्रिभुज के लिए आप बी सी ले लो, तो छोटे वाले के लिए आप ए सी ए ले लेना, ए सी सी ए, है ना, समझ लो ना। तो 13वां नंबर हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 14वां नंबर है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी द्वारा माध्यिका ए डी पर ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम चित्र बनाते हैं। तो कौन कौन त्रिभुज हैं? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। तो बना लीजिए, त्रिभुज बना लो, ए बी सी नाम दे दो। एक त्रिभुज अन्य बना लो, उसका नाम पी क्यू आर दे दो। फिर क्या लिखा पढ़ेंगे, दिया है ए बी व ए सी माध्यिका ए डी पर, मतलब त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी पर माध्यिका ए डी। तो ए बी व ए सी तथा माध्यिका ए डी हैं, तो माध्यिका इसमें खींच दीजिए। ऐसे माध्यिका जाएगी जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो माध्यिका ए डी हो गई। और क्या दिए है, पी क्यू व पी आर तथा माध्यिका पी एम, तो आपको इधर पी एम खींच देना है। फिर लिखा है कि क्रमशः समानुपाती है, अर्थात ये ए बी और ए सी और ए डी, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर और ए डी पी एम, इनका अनुपात क्या है? समानुपात है, मतलब बराबर है। तो ये हमको दिया है, ठीक है, मालूम है हमको। क्या मालूम है? ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमको जानकारी है। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं। हल करने के लिए जो है हमको क्या पहले पता है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमको दिया है बताए हुए सवाल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, अनुपात मतलब ये भुजा इन भुजा के अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब जो बी सी है, हम बी सी को यदि हम इतना ले लें, कितना ले लें? बी डी, और इसका हो जाएगा क्यू एम, क्योंकि बी सी जो है, बी सी पर ए डी क्या है? माध्यिका है, तो दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इसका मतलब बी सी जगह हम इसको 2BD लिख सकते हैं, या बी सी में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों ऊपर नीचे दो का भाग दे दें, गुणा कर दें, भाग दे दें, कुछ भी कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी। तो बी सी का मतलब है बी डी का आधा, बी डी का दुगुना, बी डी का दुगुना बी सी होगा, ठीक है, 2BD आप लिख सकती हैं। और क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, 2QM, यानी QM का दुगुना, और ए डी बटा पी एम, तो दो दो क्या हो गया, कट गया। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमको प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ है इस त्रिभुज के साथ देखो, ये भुजा बटा ये भुजा हैं, और ये भुजा बटा ये भुजा, और ये भुजा बटा ये भुजा, अर्थात ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। दोनों त्रिभुजों के सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, नहीं होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि हमको इनको समरूप दिखाना है, बड़े वाले त्रिभुजों को।
तो समरूप दिखाने के लिए कोण भी कोण क्यों क्या हो गए, बराबर हैं। जाएंगे, कहाँ से आया, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके लाएंगे, है ना। साफ होता जब सिद्ध कर चुके तो एक बात हो गई। और दूसरी बात हमको ये दिए है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा है। क्यू आर। ये कहाँ से आया, ये दिया है, दिया है। मतलब अगर देखो मैंने आपको कई बार समझा चुका हूँ। इसके बाद जो है आपको और बता रहा हूँ आज। जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं, यदि इनकी दो भुजाओं का संगत अनुपात समान है और कोई एक कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको जो है दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है बड़े बड़े त्रिभुज में मैंने एक कोण बराबर दिखा दिया और दो भुजाओं का संगत अनुपात समान दिखा दिया। इसका मतलब ये दो कंडीशन मैंने लागू कर दिया तो क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर हो गया। ये कोई दिक्कत, समझ गए हो कि नहीं। 15वां नंबर, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो है आप सबसे पहले 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, अर्थात मान लो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया 6 मीटर का है ऊंचाई का और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। मान लो इसकी छाया बन गई, भाई छाया है इसका मतलब सूर्य थोड़ा पास ही हो गया, इसके ऊपर होगा तो छाया की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई उसकी लंबाई के अनुसार हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे दिए है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, अर्थात एक मीनार बना लिया जाए। मीनार क्या होगी, उसकी लंबाई बड़ी होगी ना, क्योंकि 28 मीटर है। जब 28 मीटर है तो इसका मतलब 6 से काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। और साथ में हमको जो है मीनार की ऊंचाई बताना है। क्या दिए, मीनार की छाया की लंबाई, सॉरी ये जो है छाया की लंबाई इधर होगा और मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये इसे हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो नाम दे दीजिए ए बी सी और इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। तो इसमें जो है ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर, ये जो है हम ऐसे संगत भुजाओं का अनुपात समान दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90-90 होंगे दोनों, तो 90-90 हैं तो समकोण त्रिभुज हैं। जब समकोण त्रिभुज जो होते हैं वे समरूप हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब कोण भी बराबर है, दो भुजाएं भी समरूप हैं। हाँ, तो ये क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में यह संगत अनुपात बराबर है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम इनका मान रखेंगे। ए सी का मान क्या है 6, पी आर का मान एच, ऊंचाई मान लिया एच, और क्यू सी कहाँ से आ गया, बी सी होगा, है ना, ये बी सी। तो बी सी का मान क्या है 4 और क्यू आर का मान 28। इसमें जो है हम तिरछा गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा एच के साथ हो जाएगा और 28 का गुणा 6 के साथ। तो 4 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बटा में 4 से काट दीजिए, 4 से 28, तो एच बराबर 7 गुणे 6 यानी 42 मीटर आएगा मीनार की ऊंचाई। कोई दिक्कत। 16वां नंबर पढ़ेंगे। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी व पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो मैं जो है सबसे पहले त्रिभुज बना लेता हूँ। तो त्रिभुज में जो है बनेंगे ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया जाए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया जाए। फिर इसमें क्या कह दिया है पढ़ेंगे, माध्यिकाएँ दिए हैं ए डी पी एम। तो इसमें जो है हम एक माध्यिका डाल दें, ए डी हो गया, और इसमें हम एक माध्यिका डाल दिए पी एम। थोड़ा ये बराबर भुजा में होना चाहिए, ठीक है, बराबर भागों में बांटना चाहिए इसको। और त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप दिए हैं,
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये हमको दिया है। बात समझ रहे हो? और साथ में बी डी बराबर सी डी ये दिए है। बी डी बराबर सी डी और क्यू एम बराबर एम आर या आर एम, है ना, ये दिया है सब। और आगे क्या दिए है? सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। उत्पत्ति आ जाएगी। उत्पत्ति हल कुछ भी लिखिए। तो पहले जो है हमको क्या क्या दिए हैं? तो समरूप हमको दिए बताइए। है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब समरूप हैं तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जानते हो, मैं यहाँ जो सिद्ध कर रहा हूँ उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ए बी बटा पी क्यू तो ए बी बटा पी क्यू हो गया, और ए डी बटा पी एम तो ए डी बटा पी एम, अर्थात मैं ये वाला त्रिभुज लेकर के चल रहा हूँ। और इन दोनों को मैं समरूप दिखाऊंगा। जब समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए जब ये समरूप दिए हैं तो त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी डी त्रिभुज कोण ए बी डी या ए बी सी लिख सकते हो। ए बी सी लिख दें या केवल एक ही अक्षर लेके चलो, कोण बी। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हो जाएगा। कहाँ से? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर से हो जाएगा। और ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर नहीं होगा? ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। भाई जब समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। ये भी उसी में से है, ठीक। और बी सी जो है एक तरह से देखा जाए तो ये बी डी माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। तो इसमें जो है हम बी सी की जगह लिख सकते हैं 2BD, नहीं लिख सकते हैं? मतलब उसके दुगना। बी डी का दुगुना करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका है। अब माध्यिका का मतलब क्या होगा? बराबर हो जाए, बटी हुई बराबर भागों में। तो अगर मतलब ये बराबर हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी हो जाएगा, अर्थात का दुगुना कर देंगे तो बी सी होगा। इसी तरह इसको देखो क्यू आर, तो क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह 2QM नहीं लिख सकते हैं। दोनों में कट गया, दोनों में कट गया। पी क्यू को हम इधर ले लें या साइड में, तो ए बी बटा पी क्यू और बी डी को उधर दे दो, बी डी बटा क्यू एम, अर्थात ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। ये दोनों त्रिभुजों के लिए हो गया। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी क्यू एम हो जाएगा। जब समरूप हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा क्यू पी एम नहीं हो जाएगा? ये हमको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव। कोई दिक्कत? समझ गए? तो